स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 24 को देख लीजिए। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 200 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर। इस पे कंपनी को ₹6 पर शेयर मिल चुके हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि जो मिला हुआ पैसा है उसमें ₹4 कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब इन शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक शेयर पे जो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है वो होता है इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट ऑन दैट शेयर। तो एक शेयर का फॉरफिट किया हुआ पैसा गलती से भी ₹6 मत लीजिएगा, क्योंकि बेशक शेयर होल्डर्स ने ₹6 कंपनी को दे दिए हैं पर ₹6 पर शेयर, मगर उसमें ₹2 प्रीमियम के भी मिले हुए हैं। तो फॉरफिट अमाउंट जो पर शेयर है वो ₹4 है, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी दे सकती है इन शेयर्स पे वो ₹4 का है। और ऐसे ऐसे 200 शेयर जब रीइश्यू किए जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आ जाएगा ₹800। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आप देख लीजिए ₹800 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ लुक एट एमसीक्यू नंबर 25। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 400 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इन पे केवल ₹7 पर शेयर ही कॉल्ड हुए हैं। तो फेस वैल्यू जरूर ₹10 है, मगर कॉल्ड अप जो है वो ₹7 ही है केवल, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें से भी कंपनी को ₹2 पर शेयर जो फर्स्ट कॉल के हैं वो नहीं मिले हैं, तो मिले हुए पैसे हो गए ₹5 पर शेयर। 2 इज़ नॉट रिसीव, 5 इज़ रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट, 7 मांगे थे, 2 नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, तो मिले हुए पैसे कितने हैं ₹5 पर शेयर। अब आपसे कहा गया है कि इनमें से केवल 300 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया है। इनको ₹6 पर शेयर का रीइश्यू किया गया है ₹7 पेड अप मानते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये शेयर जो रीइश्यू किए गए हैं वो एट अ डिस्काउंट और ₹1 पर शेयर ही इनको रीइश्यू किया गया है, क्योंकि जितना पेड अप माना जाएगा उससे शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, जितने का रीइश्यू किया उससे बैंक को डेबिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर जो है ₹1 के डिस्काउंट पर रीइश्यू किए गए हैं। आपसे यही पूछा गया है कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जाता है उसके लिए आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला जो है आप गेन पर शेयर निकाल लीजिए और उसको नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका गेन पर शेयर ऐसे निकल के आएगा, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर है ₹5, आपने डिस्काउंट दिया है पर शेयर ऑन द रीइश्यू वो ₹1 है केवल, और ऐसे ऐसे 300 शेयर रीइश्यू करे गए हैं। तो गेन निकालने का फॉर्मूला होता है गेन पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। आपको एक शेयर पे मिला हुआ है ₹5, एक शेयर के रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो फॉरफिट शेयर से ही दिया जाता है, वो है ₹1। इसका मतलब ₹4 पर शेयर का कंपनी को गेन हो रहा है, और ऐसे ऐसे 300 शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू करे हैं, तो कंपनी का टोटल गेन हो गया ₹1200। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो दैट इज़ द राइट आंसर। आइए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 26 को देख लीजिए। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3। इनमें से जो ए है वो ₹6,000 निकाल रहा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हर क्वार्टर के पहले दिन ही वो पैसा निकाल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि उसने जो है टोटल जो पैसा निकाला होगा वो निकाला होगा 6,000 इंटू 4, यानी कि ₹24,000। और क्योंकि वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है तो उसका एवरेज पीरियड जिसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा वो आएगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वो 12 आएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला था, तो उसके बाद एग्जैक्टली 12 मंथ्स बचेंगे। आखिरी बार उसने आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला होगा, तो उसके बाद पूरे 3 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन 2 कर दीजिएगा, एवरेज पीरियड आ गया 7.5 मंथ्स। अब आपसे कहा गया है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जाएगा वो है 5% पर एनम, और आपसे यही पूछा गया है कि ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स, किस अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है? 24,000 पे। किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है? 5% पर एनम के हिसाब से। कितने पीरियड के लिए निकालना है? 7.5 मंथ्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
1 2 3 1 2 3 1 2 2 5 10 10 इंटू 75 होता है 750। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकल कर आएगा एक ही ड्राइंग्स पे वो आएगा ₹750। क्वार्टरली ड्राइंग अगर पार्टनर करता है तो टोटल ड्राइंग आ जाएगी क्वार्टरली ड्राइंग इंटू 4। और एवरेज पीरियड क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर पार्टनर पैसा निकालता है फॉर द होल ईयर तो ऐसे में एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स आता है। ठीक है, पहले क्वार्टर के बिगिनिंग से लेके जो टाइम पीरियड बचेगा पूरा 12 मंथ्स है। आखिरी क्वार्टर के बिगिनिंग से जो टाइम पीरियड बचेगा साल खत्म होने वो है 3 मंथ्स। दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए, 7.5 मंथ्स आ गया आपका एवरेज टाइम पीरियड। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए स्टूडेंट्स MCQ नंबर 27 को देख लीजिए। इसमें कहा गया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल अपीयरिंग इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर कर रही होती है उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन ए में कहा गया है कि उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स होता तो यही है, आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है कि उसे पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाता है। फिर भी हम आगे का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये बात बिल्कुल गलत है, न्यू रेशियो में बिल्कुल नहीं राइट ऑफ किया जाता। तीसरे में कहा गया है राइट ऑफ कर दिया जाता है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये भी गलत है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं करा जाता। और चौथे में कहा गया है डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जाता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, उसे पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया जाता है। MCQ नंबर 28 में आपको स्टूडेंट्स एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। असर्शन कुछ इस तरह से है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। रीजन में कहा गया है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वाली बात है वो प्रिस्क्राइब की गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो स्टूडेंट्स असर्शन तो सही है मगर रीज़न सही नहीं है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो बात कही गई है वो कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 के जो है सेक्शन 464 और कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। तो सही एक्सप्लेनेशन का तो मतलब ही नहीं है जब वो रीज़न है खुद ही सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। अब इस MCQ नंबर 29 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। ABC तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे ये लोग पहले 2:1 के रेशियो में, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 1:2। अब जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया उनकी बुक्स में डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयर कर रहा था ₹50,000। अब इन्होंने कहा है कि ये इस बैलेंस को रिटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक डेबिट बैलेंस है, ठीक है, जिसे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसको रिटेन करना चाहते हैं इन द न्यू बैलेंस शीट। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए पहले आपको पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस निकालना होगा। आप साफ देख सकते हैं जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसका पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 1/5। तो ए तो कर रहा है पक्का सेक्रीफाइस, कितना 1/5। बी कुछ नहीं कर रहा, उसका पुराना शेयर भी 2/5 है, नया शेयर भी 2/5 है। सी जो है वो गेन कर रहा है, उसका पुराना शेयर 1/5 है, नया शेयर 2/5 है। तो सी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसी भी P&L अकाउंट के डेबिट बैलेंस के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है उसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। और किस अमाउंट से किया जाता है, दोनों के सेक्रीफाइस और गेन को उस डेबिट बैलेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50,000 का 1/5 निकालेंगे तो वो आएगा 10,000। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 50,000 का 1/5 होता है 10,000। इस 10,000 से हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि ए है वो डेबिट हो जाएगा और सी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद ₹10,000।
आइए देख लेते हैं जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं एंट्रीज के, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने ए को डेबिट किया है, सी को क्रेडिट किया, लेकिन अमाउंट सही नहीं है। ऑप्शन बी में ए को डेबिट किया है, सी को क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी में अमाउंट सही है, मगर इन्होंने डेबिट सी को करा है, क्रेडिट ए को, वो गलत है। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होता है किसी भी डेबिट बैलेंस की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। और ऑप्शन डी में तो एंट्री भी गलत है, अमाउंट भी गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट एमसीक्यू यानी एमसीक्यू नंबर 30 को देख लेते हैं। एबीसी 7:1 के रेशियो में पार्टनर हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देंगे फ्रॉम 7:1 टू 1:7। अब उस दिन जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया, इनकी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अपीयर कर रहा था। अब पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं इस क्रेडिट बैलेंस को, तो इसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। तो एमसीक्यू 29 में वो डेबिट बैलेंस था, वो लॉस था, मगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है यानी प्रॉफिट है। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो ए जो है आप देख सकते हैं साफ साफ, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 7/10 में से 1/10 माइनस कर दीजिए 6/10 का। और बी जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, पुराना शेयर भी 2/10 है, नया शेयर भी 2/10 है, वो 0 हो गया। सी जो है वो गेन कर रहा है, पुराना शेयर है 1/10, नया शेयर है 7/10 यानी कि माइनस का 6/10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में सी को डेबिट होना है और ए को क्रेडिट होना है। किस अमाउंट से होना है वो समझ लीजिए। दोनों के जो सेक्रीफाइस और गेन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस से। तो 1 लाख का 6/10 होता है स्टूडेंट 60,000। तो सी डेबिट होगा 60,000 से और ए क्रेडिट होगा 60,000 से। देख लेते हैं जो ये एंट्रीज दे रखी है उनमें से कौन से ऑप्शन की एंट्री हमारे से मैच कर रही है। यहाँ पे एंट्री तो ठीक है, अमाउंट गलत है। यहाँ एंट्री भी ठीक है और अमाउंट भी सही है, आप देख सकते हैं। सी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है। ऑप्शन सी में इन्होंने ए को डेबिट किया है, वो गलत है। डी में भी ए को डेबिट किया है, वो गलत है। अमाउंट पे जाइए मत, एंट्री ही गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंट्री और अमाउंट दोनों सही हैं। सही पर्सन को डेबिट और सही पर्सन को क्रेडिट भी किया है और सही अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट किया गया है।